पता है दुनिया में बहुत 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 लंबे खड्डे खोदे जा रहे हैं। आपको अंदाजा है ये कितना लंबा हो सकता है? चलिए मैं आपको क्लू देता हूं और आप अंदाजा लगाइए कि कितना लंबा हो सकता है। 100 फीट, 200 फीट, 500 फीट, 1000 फीट, 1500 फीट, 2000 फीट, इससे भी ज्यादा। अच्छा, जरा सोचने वाली बात है कि अगर हमको जमीन से अगर पानी निकालना हो तो 200 से 500 फीट में तो पानी मिल जाता है। हम जो पानी पीते हैं वो मोस्टली बोरवेल का ही होता है या चापाकल का होता है, लेकिन वो भी 200 से 500 फीट ही डीप होता है और बहुत प्योर पानी मिलता है। अच्छा, मान लेते हैं कि अगर पेट्रोलियम या गैस निकालना हो तो उसके लिए भी 1000 से 1500 फीट के आसपास ही ड्रिल की जाती है। इससे ज़्यादा नहीं करना पड़ता, बहुत ही रेयर केस में 2000 फीट तक जाना पड़ता है। बाकी का पेट्रोलियम गैस के लिए 1000 से 1500 फीट में तो पेट्रोलियम मिल जाता है या गैस मिल जाता है, नेचुरली जो गैस आता है। लेकिन खड्डे तो बहुत ज़्यादा खोदे जा रहे हैं। सवाल ये उठता है कि इतना लंबा खड्डा कौन खोद रहा है और कहाँ पे खोद रहा है, किस पर्पज से खोदा जा रहा है। बात इतनी ही नहीं है, मेरे मन में तो ये भी सवाल उठता है कि कहीं खड्डा खोदते खोदते कहीं ये लोग धरती के इस पार से उस पार ना होल कर दे, और होल कर दे और समुद्र का सब पानी ऐसा ना हो कि उस खड्डे से बाहर चला जाए। अगर ऐसा हुआ, सब पानी बाहर चला गया, तब क्या होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं? पता चला कि हम ही लोग धरती पर लड़ने लगेंगे, पानी के लिए चारों तरफ अफरा तफरी मच जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि हो सके ये खड्डा इतना लंबा खोदते खोदते कहीं दूसरी दुनिया में ना चले जाए। ये भी ऐसा भी दिमाग में आता है। हो सकता है कहीं दूसरी दुनिया के लोग ना इसी रास्ते से इस अपने पृथ्वी पर चले आए। ऐसे भी एलियंस का अफवाह है, कोई एलियंस ना आ जाए हमारे पृथ्वी पे खड्डा खोदते खोदते, या हम कहीं और किसी दुनिया में ना चले जाए। आपके भी मन में शायद इस तरह के सवाल उठ रहे होंगे। ऐसे जितने भी सवाल है, सभी सवालों का उत्तर इस वीडियो में हम लोग देखेंगे और साथ में हम ये भी जानेंगे कि दुनिया का सबसे लंबा खड्डा इंसानों ने कहाँ खोदा है, किस देश में है, कहाँ पे है। इन सभी सवालों का जवाब बहुत ही डिटेल से इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। चलिए हम लोग वीडियो को एक बार शुरू करते हैं। चीन अपने उत्तरी पश्चिमी राज्य सिंकियांग में स्थित तकलाम रेगिस्तान में 11 किलोमीटर से अधिक खड्डे खोद रहा है और यह योजना अभी शुरू हुई है। चीन की सरकारी समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार यह गहरा खड्डा इस धरती की प्राचीनतम क्रेटासियस दौर की तहों तक पहुंचेगा। आपको बता दूं कि क्रेटासियस एक भूगर्भीय दौर था इस पृथ्वी पे, जो 145 से 66 मिलियन के बीच का दौर था। चाइना के इस योजना को 457 दिन में पूरा होने की उम्मीद है। अभी वहां काम करने वाले ऑपरेटर्स दिन रात भारी मशीनरी के साथ वहां पे लगे हुए हैं। इस योजना को चीन में खुदाई की सबसे बड़ी योजना बताई जा रही है। इससे पहले चीन में इस तरह की सबसे गहरे कुएं की गहराई 10,000 मीटर दर्ज की गई थी। हालांकि चीन की ओर से खोदा जा रहा यह खड्डा इंसानों का बनाया हुआ सबसे बड़ा खड्डा नहीं होगा। यह रिकॉर्ड रूस के पास है, जहां पे दुनिया का सबसे गहरा मानव निर्मित खड्डा है। इसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। चीन की ओर से इस बड़ी योजना की घोषणा ऐसे समय में सामने आई है जब यह देश विश्व की तकनीकी और वैज्ञानिक शक्ति के रूप में अपनी स्थिति सुधार करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। चलिए ये सब तो ठीक है, मगर सवाल यह है कि चीन इतनी गहरा खड्डा खोद क्यों रहा है, जिसकी गहराई दुनिया की सबसे बड़ी चोटी यानी कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से भी अधिक है। इसके दो मकसद है। चीन में तेल और गैस की खोज पर काम करने वाली देश की सबसे बड़ी कंपनी चाइना नेशनल पेट्रोलियम कॉरपोरेशन ने बताया कि इसका मुख्य मकसद वैज्ञानिक शोध और तेल व गैस की तलाश है। इस योजना का मकसद यह भी है कि इस क्षेत्र में नए तेल और गैस के भंडार की तलाश की जाए। धरती की सर्वाधिक गहराई में हाइड्रोकार्बन के भंडार आमतौर पर 5000 मीटर यानी कि 5 किलोमीटर की गहराई से नीचे समुद्री क्षेत्रों में स्थित होते हैं, जहां चट्टान और तलछट तह अधिक मोटी होती हैं, लेकिन कभी कभी यह जमीनी इलाकों में भी पाई जाती है। तकलामकान रेगिस्तान के बारे में यह कहा जा रहा है कि
कि यहाँ हो सकता है कि तेल और गैस के बड़े भंडार मौजूद हो। इस रेगिस्तान को काम करने के लिए मुश्किल क्षेत्र माना जाता है, क्योंकि यहाँ जाड़े में ठंडी -20 डिग्री टेम्परेचर तक गिर जाती है, वही गर्मी में इसका टेम्परेचर 40 डिग्री से ऊपर चला जाता है। ये तो हमने बात की चाइना के बारे में, जो 11 किलोमीटर से ज्यादा डीप खड्डे खोद रहा है। लेकिन अब हम बात करते हैं दुनिया की सबसे बड़े मानव निर्मित खड्डे के बारे में, जो रूस में स्थित है। दुनिया के दो महाशक्ति अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध के दौरान हर तरह की मोर्चाबंदी देखी गई, जैसे कि विज्ञान, टेक्नोलॉजी, सेना, सांस्कृतिक, इन सभी क्षेत्रों में मोर्चाबंदी इन दोनों महाशक्तियों के बीच में देखी गई। असल में दोनों महाशक्तियों के बीच में कोई भी पीछे रहना नहीं चाहता था। इस मोर्चाबंदी में चंद्रमा के चारों ओर कछुए भेजने से लेकर शक्तिशाली बमों के विकास तक शामिल थे। दुनिया के दो महाशक्ति अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध के दौरान पृथ्वी की परतों में जितना संभव हो सके उतना गहराई तक जाने की होड़ मची थी। दुनिया के और भी देश इस होड़ में शामिल थे। सोवियत संघ ने यह महत्वपूर्ण परियोजना, रूस में यही वो जगह है कोला पेनिनसुला, जहां दुनिया की सबसे सुपर डीप बोरवेल की शुरुआत की थी। इसे कोला सुपर डीप बोरहोल के नाम से जाना जाता है। कोला सुपर डीप बोरहोल अपने पृथ्वी पर सबसे गहरा मानव निर्मित खोदा गया खड्डा है। इसकी अगर गहराई की बात करें तो यह 4230 फीट गहरा है, यानी कि 12 किलोमीटर से भी ज्यादा डीप। इस सुपर डीप बोरहोल को खोदने में लगभग 20 साल का समय लगा था। इसका शुरुआत 1970 में हुआ था और 1989 में इसे रोक दिया गया था। हालांकि इस बोरहोल का व्यास कोई बहुत ज्यादा नहीं है। हम लोग जो खाना खाने के लिए जो प्लेट का यूज करते हैं बस उतना ही, लगभग 9 इंच ही इसका व्यास है। जैसे जैसे इसे खोदा गया वैसे वैसे डीप जाते जाते इसकी टेम्परेचर भी बढ़ने लगी। इसके सबसे निचली सतह की टेम्परेचर 180 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गई थी। अगर हम इसमें एक गिलास पानी डालते तो वो नीचे तल तक नहीं पहुंच पाता, भाप बनकर फिर ऊपर ही रिटर्न आ जाता, क्योंकि पानी को 100 डिग्री सेल्सियस पर ही गर्म करने पर उबलना व भाप बनना शुरू हो जाता है। हमें ऐसा लगता है कि 12 किलोमीटर तक सुपर डीप बोरहोल एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए, जो कि एक हद तक है भी। लेकिन अगर हम पृथ्वी के व्यास को देखें तो यह सिर्फ पृथ्वी पर खरोंच जैसा है, क्योंकि हमारे पृथ्वी का व्यास 12,742 किलोमीटर है। हमारी पृथ्वी के बारे में इसी वीडियो में आगे हम और डिटेल से बात करेंगे इस टॉपिक पे। 1992 आते आते सोवियत संघ के पतन के कारण धन की कमी होने लगी। 12 किलोमीटर पहुंचते पहुंचते तापमान भी बहुत बढ़ गई थी। जो ड्रिल करने की जो उस समय की टेक्नोलॉजी थी, मशीनें थी, वो भी काम करना बंद कर दी थी, क्योंकि उतने डीप में गर्म होने के कारण जो नीचे के स्टोन थे वो प्लास्टिक के जैसे बिहेव करने लगे थे। इन्हीं सब कारणों की वजह से ड्रिलिंग लगभग असंभव हो गई थी, जिसके कारण इस सुपर डीप बोरहोल को आधिकारिक तौर पे बंद कर दिया गया। अफसोस की बात यह है कि ये साइट अभी बिल्कुल जर्जर हो गई है। रूस ने 2008 में ये घोषणा की थी कि इस सुपर डीप बोरहोल को हमेशा के लिए बंद करने का फैसला लिया गया है। आज के तारीख में दुनिया की सबसे डीपेस्ट मानव निर्मित सुपर डीप बोरहोल की स्थिति कुछ ऐसी है, जिसे इन वोल्टों के साथ हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है। ये तो हो गई दुनिया की सबसे डीपेस्ट मानव निर्मित खड्डे की बात। लेकिन अब हम उन सवालों को समझते हैं जो हमारे मन में उठ रहे थे कि क्या धरती में इस पार से उस पार होल हो सकता है क्या? अगर ऐसा हुआ तो फिर क्या होगा? इस तरह के जितने भी सवाल थे, उन सभी सवालों को समझने से पहले हमें यह समझना जरूरी है कि हमारे पृथ्वी का स्ट्रक्चर कैसा है, हमारे पृथ्वी में कितने लेयर है, हमारी पृथ्वी कितनी डीप है। तो पहले चलिए हम ये समझते हैं कि हमारे पृथ्वी का स्ट्रक्चर कैसा है। पृथ्वी को आमतौर पर रासायनिक स्ट्रक्चर के हिसाब से 3 परतों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है क्रस्ट, दूसरा है मेंटल और तीसरे परत को हम कहते हैं कोर, जो सबसे डीपेस्ट परत है। हालांकि इनमें से प्रत्येक परत को भौतिक गुणों के आधार पर और कई क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। अब हम पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत क्रस्ट की बात करते हैं। इसके भी 2 हिस्से हैं, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट
और दूसरा है ओशियानिक क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट यानी कि महाद्वीपीय परत, ये परत ही महाद्वीपों का निर्माण कराती है। इसकी औसतन मोटाई लगभग 35 से 40 किलोमीटर होती है, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में यह अधिक मोटा हो सकता है। दूसरा हिस्सा है ओशियानिक क्रस्ट। यह परत समुद्री घाटियों के नीचे पाया जाता है। यह महाद्वीपीय परत से पतला होता है। इसकी औसतन मोटाई लगभग 5 से 10 किलोमीटर होती है। क्रस्ट लेयर हमारे पृथ्वी का सिर्फ 1% हिस्सा है। इस परत का टेम्परेचर 0 डिग्री से लेकर के 700 डिग्री तक होता है। क्रस्ट तो हमारे पृथ्वी का भी सबसे पहला लेयर है, जिसकी मोटाई लगभग 50 किलोमीटर है और यह परत 0 से 700 डिग्री सेल्सियस तक गर्म है। अभी तक हम इंसानों के द्वारा जो सबसे डीपेस्ट बोर होल को रशिया में किया गया था, उसकी गहराई सिर्फ 12 किलोमीटर है और 12 किलोमीटर डीप जाने के बाद सबसे निचली परत का जो टेम्परेचर था वो लगभग 80 डिग्री सेल्सियस था। उस 80 डिग्री टेम्परेचर में ही हमारा टेक्नोलॉजी, मशीनरी सब काम करना बंद कर दिया था। उससे ज़्यादा डीप हम खोद नहीं पाए थे। और ये तो अभी पृथ्वी का सबसे पहला लेयर है। पृथ्वी और कितना गर्म है, कितना गहरा है, चलिए आगे ये भी देखते हैं। अब जो पृथ्वी का जो दूसरा लेयर है उसे हम मेंटल कहते हैं। इसके 3 हिस्से हैं। सबसे पहले हिस्से को हम अपर मेंटल कहते हैं और जो दूसरा हिस्सा है उसे ट्रांजिशन जोन कहते हैं और जो तीसरा हिस्सा है उसे हम लोअर मेंटल कहते हैं। अपर मेंटल क्रस्ट लेयर के नीचे स्थित होती है और यह लगभग 660 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है। दूसरा है ट्रांजिशन जोन। यह अपर मेंटल परत के नीचे स्थित होता है। अपर मेंटल की 660 किलोमीटर की गहराई के बाद 1500 किलोमीटर तक फैला होता है। तीसरा भाग है लोअर मेंटल। यह ट्रांजिशन जोन से लगभग 2891 किलोमीटर की गहराई तक फैला हुआ है। मेंटल लेयर हमारे पृथ्वी के आयतन का 84% हिस्सा है। इस परत का टेम्परेचर 700 डिग्री से लेकर के 4400 डिग्री सेल्सियस तक होता है। अभी तो हम सिर्फ दूसरे लेयर तक ही पहुंचे हैं, जहां इंसानों का जाना नामुमकिन सा है। अब हम पृथ्वी के तीसरे लेयर कोर की बात करेंगे। इसके भी 2 हिस्से हैं, आउटर कोर और इनर कोर। आउटर कोर एक लिक्विड परत है जो मुख्य रूप से पिघले हुए लोहे और निकल से बनी होती है। इसकी मोटाई लगभग 5150 किलोमीटर है। कोर के दूसरे हिस्से इनर कोर पृथ्वी के सबसे गहरे परत है। बहुत ही उच्च तापमान के बावजूद बहुत ही ज्यादा दबाव के कारण यह बिल्कुल ठोस है। इसकी मोटाई लगभग 1221 किलोमीटर होता है। कोर हमारे पृथ्वी के आयतन का 15% हिस्सा है। इस परत में आउटर कोर का टेम्परेचर 4400 डिग्री से लेकर के 6100 डिग्री सेल्सियस तक का होता है और इनर कोर का टेम्परेचर 6100 डिग्री सेल्सियस से 8000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इस तरह हमारे पृथ्वी के सरफेस लेवल से सेंटर पॉइंट का जो दूरी होता है वो 6371 किलोमीटर होता है और अगर हम पृथ्वी के पूरे व्यास की बात करें तो यह लगभग 12742 किलोमीटर होता है। बस मेरे मन में तो जितने सारे सवाल उठ रहे थे पृथ्वी में डीप होल को लेकर के कि कहीं खोदते खोदते पूरा समुद्र का पानी ना बाहर हो जाए, कहीं आर पार होल ना हो जाए हमारे पृथ्वी में, या ऐसा मन में आता था कि कहीं दूसरे ग्रह से एलियंस ना हमारे पृथ्वी में इस रास्ते चले आए। तो ये जितने सारे सवाल थे मेरे मन में वो सब बुझ गए हैं, क्योंकि पृथ्वी का टेम्परेचर ही इतना ज़्यादा है कि वहाँ तक हम इंसानों को पहुँचना ही नामुमकिन है। उम्मीद है कि आपके भी सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा। बॉस हम वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकते हैं। पृथ्वी के इनर भाग में लोहा भी पिघला हुआ है। अंदाजा लगाइए कि वहाँ का टेम्परेचर कितना होगा। मान लीजिए कि अगर हम होल भी करेंगे पृथ्वी के अंदर और जब हम पृथ्वी के आखिरी लेयर कोर तक पहुंचेंगे तो वहां तो लोहा और निकल पिघला हुआ है। एक तरफ से होल करके जैसे हम कुछ खींचेंगे, पाइप हटाएंगे या दूसरे पार जाएंगे तो फिर से वो भर जाएगा, फिर से वो एक हो जाएगा, क्योंकि जो स्टील है वो लिक्विड रूप में, लिक्विड फॉर्म में है वहां पे। तो बॉस पृथ्वी में होल होना इम्पॉसिबल है।
ये हो ही नहीं सकता है। अगर मान लेते हैं कि अगर हम पृथ्वी के पूरे आयतन यानी कि 12,742 किलोमीटर के आर पार अगर छेद भी कर देते हैं तो हम कहाँ पहुंचेंगे? बॉस, अगर हम भारत की तरफ से अगर होल करेंगे तो ठीक अपोजिट साइड यानी कि हम अमेरिका की तरफ निकल जाएंगे। कोई हम दूसरी दुनिया में नहीं जा सकते हैं, दूसरी दुनिया में नहीं पहुंच पाएंगे। अगर आपको ये चीज नहीं समझ में आ रहा हो कि पृथ्वी के इस पार होल करेंगे तो उधर अमेरिका में निकल जाएंगे, तो बॉस टेंशन लेने की बात नहीं है। मैं नेक्स्ट जो मैं वीडियो बनाऊंगा वो ये टॉपिक होगा कि पृथ्वी गोल होने के बावजूद भी हम गिरते क्यों नहीं है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही रहेगा कि हम पृथ्वी पर से या पानी पृथ्वी गोल है तो हम गिरते क्यों नहीं है। तो थोड़ा बहुत जो भी आपका डाउट होगा वो मैं नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगा। आप नेक्स्ट वीडियो देखिएगा जरूर, आपका सारा डाउट्स क्लियर हो जाएगा।